हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद के उत्तम में। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 7 प्रत्यावर्ती धारा का एक नया लेक्चर नंबर 4। और आज हम लोग पढ़ेंगे सर्किट थ्योरी। सर्किट थ्योरी से मतलब यहाँ पर यह है कि आज हम प्रत्यावर्ती जो परिपथ होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। तो कौन से परिपथ होते हैं कि जब प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज स्रोत होता है उसके साथ केवल अगर प्रतिरोध लगा है या केवल संधारित्र लगा हुआ है या केवल प्रेरण कुंडली लगी हुई है या दोनों का कॉम्बिनेशन लगा हुआ है, एल आर परिपथ, एलसी परिपथ, आरसी परिपथ या तीनों लगे हुए हैं एल सी आर परिपथ। ठीक है ना। तो ये सब हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे बारी बारी से। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केवल जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो तब वोल्टेज तथा धारा के बीच कितना कलांतर होता है और उसका जो कला आरेख ग्राफ है वो कैसे हम लोग खींचते हैं, ये सब हम लोग आज की वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। हेडिंग लाइन नंबर 1, आर परिपथ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक शुरू हो रहा है, जबकि ये पहला जो हमारा टॉपिक है आज का वो बहुत आसान है। इसके आगे आने वाले जो टॉपिक हैं इसमें केवल संधारित्र लगा हो या प्रेरण कुंडली लगी हो या दो के कॉम्बिनेशन लगे हों, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। तो उसको ध्यान से समझना। तो रीडिंग लगाइए आर परिपथ। आर परिपथ से मतलब यहाँ पर यह है कि जब परिपथ में केवल प्रतिरोध लगा हो। और प्रतिरोध तो कैसे इसका परिपथ हम लोग ड्रा करेंगे, जैसे अगर हम ये कह देते हैं कि एक प्रतिरोध है आर, उसको एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से जोड़ दिया गया। प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत को हम लोग इस प्रकार से दिखाते हैं। ठीक है। इसका मान कितना है, V बराबर V0 साइन ओमेगा। प्रत्यावर्ती धारा स्रोत का सिंबल होता है ये। और प्रत्यावर्ती धारा की विशेषता हमको पता है कि प्रत्यावर्ती धारा जब प्रवाहित होती है तो अगर इसकी साइकिल जो इसकी आवृत्ति है प्रत्यावर्ती धारा स्रोत की, उसकी आवृत्ति अगर 50 हर्ट्ज है तो 1 सेकंड में 50 बार धारा क्लॉकवाइज और 50 बार धारा एंटी क्लॉकवाइज प्रवाहित होती है। इसीलिए हम उसमें चिन्ह नहीं बनाते धारा का, जबकि हम दृष्ट धारा में लोग चिन्ह दिखा करके बताते हैं कि धारा इस दिशा में प्रवाहित हो रही है, लेकिन इसमें हम लोग एरो नहीं बनाते हैं। एरो न बनाने के कारण से तो यही है कि इसमें धारा की दिशा निश्चित नहीं है कि एक ही इस दिशा में बहेगी इस दिशा में बहेगी। दोनों दिशा में धारा का प्रवाह होता है, वो डिपेंड करता है उसकी आवृत्ति पर। ठीक है। जबकि दृष्ट धारा की जो आवृत्ति होती है वो तो शून्य होती है, उसमें धारा तो एक ही दिशा में लगातार प्रवाहित होती है। जबकि प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा लगातार बदलती रहती है। जो घरों जो सप्लाई होती है प्रत्यावर्ती धारा की उसकी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है। तो 50 हर्ट्ज का मतलब 50 बार धारा एक दिशा में 50 बार दूसरी दिशा में प्रवाहित होती है। इस कारण में एरो लगा करके हम उसको नहीं दिखाते हैं। और ये बैटरी की जगह हम लोग ये प्रत्यावर्ती कहीं स्रोत लगा हुआ है तो उसको गोले के अंदर इस प्रकार का चिन्ह बना करके उसको दिखाते हैं। क्योंकि प्रत्यावर्ती को हम लोग कैसे दिखाते हैं, ऐसे करके दिखाया जाता है ना प्रत्यावर्ती धारा स्रोत या वोल्टेज को, धारा को या वोल्टेज को। तो उसी का एक पार्ट ये लेकर के इसके अंदर ये प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है। तो इसकी भाषा हम लोग क्या लिख लेंगे कि माना जब प्रत्यावर्ती वोल्टेज स्रोत से एक प्रतिरोध R जोड़ते हैं तो परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रवाहित होती है। ये हमने मान लिया। इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, I। और प्रत्यावर्ती जो वोल्टेज है उसका मान है V बराबर V0 साइन ओमेगा t, जहां पर V तो t समय पर वोल्टेज है, हम लोग तात्कालिक वोल्टेज कहते हैं, और V0 है ये वोल्टेज का शिखर मान कहलाता है। ओमेगा है उसकी कोणीय आवृत्ति, या अगर आवृत्ति के पदों में लिखना चाहें तो ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई f। f यहाँ पर आवृत्ति होती है, ओमेगा है कोणीय आवृत्ति। ठीक है। तो इस दिशा में जब अगर धारा की डायरेक्शन अगर निश्चित कर लें थोड़ी देर के लिए तो हमको आगे की कहानी समझ में ज्यादा आएगी। क्योंकि हमको लगाना यहाँ पर उद्देश्य ये है कि वोल्टेज तो हमने मान लिया है V बराबर V0 साइन ओमेगा t हमने लगाया है,
ठीक है, धारा कितनी प्रवाहित होगी, आई तो हमने मान लिया, आई का मान कितना होगा, यानी जो धारा समीकरण है वो क्या होगा, तभी तो हम पता कर पाएंगे कि वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर है। ठीक है ना, जिस समीकरण नंबर 1 हमने डाल रखा है इतना वोल्टेज है, अब जब धारा का समीकरण निकाल लिया, जब धारा प्रवाहित हो रही है उस टी समय पर कितनी धारा का मान होगा, टी समय पर तात्कालिक धारा कितनी है वो मान निकाल लें, उसके बाद फिर दोनों का कंपेयर कराएं तो पता चलेगा कि वोल्टेज और धारा के बीच कितना कालांतर है। ठीक है ना, उसके आधार पर फिर हम लोग कला आरेख ग्राफ खींचते हैं। ठीक है, तो यहां पर लगाते हैं जरा धारा निकालने के लिए किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम पढ़ चुके हैं हम लोग, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के 2 नियम पढ़े हैं। 2 में से जो उल्टता का जो नियम है यानी दूसरा नियम, उसको यहाँ पर लगाना है। एक संधि का नियम है, एक उल्टता का नियम है, उस नियम को यूज करना ज्यादा ध्यान करिए। क्या नियम है, किरचॉफ के उल्टता नियम से देखिए हमारा जो टारगेट है कि क्या निकालने जा रहे हैं, तो निकालना हमको क्या है, इस परिपथ में धारा। भाई जब तक टारगेट नहीं पता हो क्या निकालना है तब क्या आगे सॉल्व करेंगे। धारा निकालना है कि इस परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी। उन्होंने मान रखा है कि आज धारा प्रवाहित हो रही है जब V बराबर कि जब प्रत्यवर्ती वोल्टेज को लगाया गया है। ठीक है, तो किरचॉफ के उल्टता नियम से क्या कहता है, उल्टता का नियम बताओ। नियम ये कहता है कि डेल्टा V का जो सिग्मा होता है वो 0 होता है। किसी बंद परिपथ में जो विभव में परिवर्तन होता है उसका बीजगणितीय योग 0 होता है। ये अगर भूल गए हैं तो हमारा जो किरचॉफ का नियम है इसको पहले देख लें, ये किरचॉफ से संबंधित वाला जो वीडियो है, ताकि ये कहानी बिल्कुल समझ में आ जाए। यहाँ पर यूज करना है हमको, तो कैसे यूज करते हैं ध्यान करो। इसका यूज करने का तरीका देखिए, इसमें है कि अगर हम थोड़ी देर के लिए, जैसे तो हमने बताया कि इसमें धारा की दिशा लगातार बदलती है, अगर थोड़ी देर के लिए देखिए यहाँ पर हम अलग से बना देते हैं एक रफ फिगर। अगर हम मान लेते हैं ये प्रतिरोध है और ये हो गया प्रत्यवर्ती धारा स्रोत, यानी एक बैटरी की तरह काम कर रहा है। किसी क्षण धारा की डायरेक्शन अगर ऐसी है, किसी क्षण धारा की डायरेक्शन अगर इस दिशा में है, धारा अगर आई प्रवाहित हो रही है, तो इसका मतलब क्या है कि ये सिरा प्लस का होगा और ये माइनस का होगा। इसमें पोलैरिटी चेंज होती है। 50 अगर हर्ट्ज की अगर फ्रीक्वेंसी है तो 50 बार ये वाला प्लस होगा तो ये वाला माइनस होगा, उसके बाद 50 बार 1 सेकंड में ये वाला माइनस होगा तो ये वाला प्लस होगा। इसकी पोलैरिटी से तभी धारा डायरेक्शन चेंज होती है। ठीक है, तो अगर मान लेते किसी क्षण धारा की डायरेक्शन इस दिशा में है तो इसका मतलब ये प्लस का होगा, ये माइनस का होगा। वोल्टेज कितना है, V। ठीक है, अब जरा देखो कैसे हम लोग लगाते हैं। अगर हम एक अपनी तरफ से एक डायरेक्शन निश्चित कर लेते हैं विद्युत परिपथ में कि इस दिशा में चलेंगे, तो पता है कि धारा की दिशा में चलते हैं, धारा प्रतिरोध का गुणनफल माइनस में लेते हैं। ये चिन्ह प्रॉपर्टी है इसकी कि धारा की दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध तथा धारा गुणनफल नेगेटिव लिया जाएगा, और अगर बैटरी में माइनस से प्लस की ओर जाएंगे तो प्लस लिया जाता है। ठीक है ना, तो यही लागू करना है। अगर हम ये कहते हैं कि हम इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो यहाँ माइनस से प्लस की ओर जा रहा है, इसका मतलब इसका जो विद्युत वाहक बल है यानी वोल्टेज है वो कितना लिया जाएगा, प्लस में, और उसका मान है V। ठीक है, फिर आगे आए यहाँ पर देखिए धारा की दिशा में हो गए, तो धारा की दिशा में हो गए तो माइनस प्रतिरोध तथा धारा का गुणनफल, इन दोनों का पूरा सर्किट में 2 चीजें लगे हुए हैं, तो स्रोत लगा हुआ है यानी विभवांतर यानी वोल्टेज लगा है, या तो फिर 2 लगा है, तो पूरा सर्किट में इतना लगा है। इसमें जो विभव में परिवर्तन है उसका मान कितना हो जाएगा, 0। उल्टा का नियम तो यही कहलाता है ना, समझ में आ गया। यहां से धारा का मान जरा निकालो, तो यहां से क्या हो जाएगा, I साधारण करके I क्या हो जाएगा, V/R। लिख सकते हैं ना इसको। V का मान जरा समीकरण नंबर 1 से यहां लगाओ। I V का मान है V0 sin ωt/R। लिख सकते हैं यहाँ पर समीकरण 1 से V का मान
रखने पर। ठीक है, कितना वैल्यू हो जाएगी इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करें। देखिए v अपान आर, इसको ऐसे लिख लो ज्यादा ठीक रहेगा, v नॉट अपान आर साइन ओमेगा। v नॉट अपान आर इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग आई नॉट। यहाँ पर क्या है, v नॉट क्या है, वोल्टेज का शिखर मान, आर है प्रतिरोध, v अपान आई ये धारा होगी, धारा का शिखर मान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज का शिखर मान है तो धारा का शिखर मान हो जाएगा। और आगे यहाँ पर साइन ओमेगा टी, इसको डालेंगे समीकरण नंबर 2। समझ में आया है? जहां आई नॉट इक्वल टू है वी नॉट अपान आर, यानी वी नॉट अपान आर की जगह हमने आई नॉट लिखा है। तो आई नॉट है क्या, जहां आई नॉट धारा, प्रत्यावर्ती धारा है, यहाँ बात कर रहे हैं, डिस्क धारा तो गई नहीं रही, इसमें बैटरी नहीं लगी है ना, प्रत्यावर्ती धारा स्रोत लगा हुआ है। तो प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है, पीक वैल्यू से हम लोग कहते हैं, ये धारा का आयाम भी कहा जाता है, इसको प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान है। ठीक है, ये हमने निकाले। वोल्टेज हमने लगाया था प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर बिना साइन ओमेगा टी, उसमें प्रवाहित धारा का मान निकाल दिया हमने I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब जरा ध्यान दो, इसको नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर आगे हम बताते हैं। नोट कर लिया? अब यहां पर ध्यान देने की जरूरत यहां पर यह है कि अगर हम समीकरण 1 और 2 की जरा तुलना करेंगे तो क्या निष्कर्ष निकलता है, जरा ध्यान दो। हमने बताया था कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज या प्रत्यावर्ती धारा की कला क्या होती है, ये हम लोग पिछले वाले वीडियो में पढ़ चुके हैं। वोल्टेज धारा कला का मतलब क्या है कि जो वोल्टेज समीकरण या और धारा के समीकरण में जो साइन के साथ में जो कोण लिखा होता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, कला। यानी ये जो समीकरण नंबर 1 में ये वोल्टेज की कला है, और समीकरण नंबर 2 में ओमेगा टी ये यहाँ पर धारा की कला। आप देखिए दोनों के में ओमेगा टी है, यानी दोनों में कला क्या है, समान है, वोल्टेज में भी ओमेगा टी और धारा में भी ओमेगा टी। इसका मतलब क्या है कि वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में है। समान कला होने का मतलब क्या है, उनका जो कलांतर है वो शून्य है। तो कलांतर शून्य होने से तात्पर्य है कि धारा तथा वोल्टेज दोनों साथ साथ परिवर्तित होते हैं। यानी अगर धारा बढ़ रही है तो वोल्टेज बढ़ रहा है, धारा अगर अधिकतम हो गई तो वोल्टेज भी अधिकतम है, या उल्टा भी कह सकते हैं, वोल्टेज अगर बढ़ रहा है तो धारा का मान भी बढ़ रहा है, और वोल्टेज का मान अधिकतम हो गया, धारा का मान भी अधिकतम हो गया है। अगर वोल्टेज का मान शून्य हो गया, धारा का मान शून्य, वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में अगर अधिकतम हो गया तो धारा का मान भी विपरीत दिशा में अधिकतम हो गया। यानी साथ साथ धारा वोल्टेज में परिवर्तन होता है अगर वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में है। तो इसका कैसे हम लोग कला रेख खींचेंगे या जो वेव डायग्राम होता है उसको खींचा जाएगा, तो अभी हम समझते हैं। पहले आप एक लाइन लिख लीजिए, समीकरण 1 व 2 की तुलना करने पर समीकरण पर 2 की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि प्रत्यावर्ती स्पष्ट होता है कि केवल प्रतिरोध R वाले परिपथ
तो होता है कि केवल प्रतिरोध R वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं, अर्थात वोल्टेज प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा, प्रत्यावर्ती धारा की बात हो रही है, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर शून्य होता है। ये निष्कर्ष निकला। समीकरण नंबर 1 व 2 की तुलना करने से स्पष्ट होता है कि केवल प्रतिरोध R वाले परिपथ की बात हो रही है। यहाँ पर C और L जो लगा होता है, संधारित्र या प्रेरक कुंडली लगी होती है, उसकी हम लोग चर्चा अभी नहीं करेंगे। केवल प्रतिरोध लगे हुए वाले परिपथ की बात हो रही है, तो केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज तथा धारा दोनों समान कला में होते हैं, यानी ओमेगा टी दोनों में समान है, जिसका मतलब कलाएं दोनों क्या होंगी, समान। जब कला समान होगी तो अंतर क्या होगा, 0, अर्थात वोल्टेज धारा के बीच कलांतर शून्य होता है। ये बात क्लियर, ठीक है ना। तो हम उसका कला आरेख ग्राफ कैसे खींचेंगे, ये जरा ध्यान दें। कला आरेख, कला आरेख, इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है, कला आरेख कैसे खींचते हैं कला आरेख, पर ध्यान समझना है इसको। ये पिछले वाले वीडियो में कला आरेख खींचना बता चुके हैं। जैसे मान लेते हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष, दो हमने अक्ष मान ली, ठीक है। पहले हम लोग वोल्टेज को ड्रा कर लेते थे, तो पहले वोल्टेज लगाया, धारा को हमने बाद में प्राप्त किया, तो पहले वोल्टेज को हमने लगा दिया। तो वोल्टेज की लाइन हम लोग पहले ही खींच देते हैं, यानी ये इसका शिखर मान हो गया वोल्टेज का, वी नॉट। जितनी ज्यादा लंबाई होगी वो उसका परिमाण को प्रदर्शित करेगा शिखर मान के, ठीक है ना। इस एक्स अक्ष से उसका जो कोण है वो कितना है, ओमेगा टी। समीकरण लिखा ना, वी बराबर वी नॉट sin ओमेगा टी। ये वी नॉट का जो ग्राफ हो गया इतना, इसलिए हमने अब कह रहा है कि धारा भी इसी डायरेक्शन में होगी, क्योंकि हमने क्या कहा कि दोनों समान कला में है। साइन आई बराबर आई नॉट साइन ओमेगा, धारा का भी मान तो इतना ही है, इसकी भी कला ओमेगा टी है। तो अगर इसकी वोल्टेज की कला को अगर ओमेगा टी में मान रखा है, धारा की भी है, लेकिन धारा की जो लाइन होगी वो कितनी होगी, धारा आई नॉट का जो मान होता है वो होता है वी नॉट अपॉन आर। ये सूत्र अभी हम लोगों ने पढ़ा है, आई नॉट इक्वल टू वी नॉट अपॉन आर। यहां से जरा ध्यान दो कि यहां से पता चल रहा है कि वी नॉट में जब हम आर का भाग देते हैं तब आई नॉट के इक्वल आता है। इसका मतलब है कि आई नॉट इज लेस देन वी नॉट। तभी तो है भाई, वी नॉट ज्यादा है, उसमें जब आर का भाग दिया गया है तभी तो आई नॉट के इक्वल आया है। इसका मतलब वी नॉट का जो मान होगा, वी नॉट आई नॉट का जो मान होगा वी नॉट से क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि जो आई नॉट होगा वो ये मिलान होगी यहाँ पर, उससे थोड़ा सा कम होगा। ये है आई नॉट, दोनों एक ही डायरेक्शन में। वी नॉट
ओमेगा एक्स से ओमेगा कोण बना रहा है, ठीक है ना। और आई नॉट चूंकि वो वोल्टेज की ही दिशा में है यानी समान कला में है, उसी डायरेक्शन में आई नॉट को भी ड्रा करेंगे, लेकिन उसकी लंबाई को कम रखेंगे क्योंकि आर से डिवाइड करने से आई का मान कम हो जाता है वी नॉट से, ठीक है। तो ये इसका है पलारे ग्राफ। आप जरा आई नॉट का मान देखना, तो वी नॉट की नोक से इस एक्स एक्स पर परपेंडिकुलर ड्रा कर लो, तो ये हमारा बन जाता है तात्कालिक वोल्टेज। इसकी धारा की नोक से अगर इस पर ड्रा करेंगे तो ये बन जाएगा तात्कालिक धारा। इस प्रकार से ये तो हमारा ग्राफ बन जाता है कला आरेख ग्राफ। अगर इसका वेव डायग्राम अगर खींचना है तो कैसे खींचेंगे, ठीक है ना। तो इसको ध्यान दो, यहाँ पर सभी इसको इस प्रकार से खींचिए। जीरो ये एक्स वाई एक्स की दिशा में हम लोग रख देते हैं इस ओमेगा टी का मान, यानी कोण। ओमेगा टी क्या होता है, ओमेगा टी मतलब थीटा है, ये ओमेगा टी इसको लोग थीटा होता है कि नहीं। यहां पर हम मान लेते हैं पाई बाई 2, ये हो जाएगा यहाँ पर पाई, यहाँ पर भी मान लेते हैं पाई 3 पाई बाई 2, और ये हो जाएगा 2 पाई। एक पूरी साइकिल हो गई। अब जरा आई का जो ग्राफ अगर खींचेंगे तो क्या होता है, आई पाई बाई 2 ओमेगा टी क्या थीटा है। अगर वोल्टेज को पहले ड्रा कर रहे हैं तो जरा वोल्टेज ओमेगा टी, यानी इसको हम लोग अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं वी नॉट साइन थीटा। थीटा इक्वल टू ओमेगा टी होता है। थीटा की जगह अगर पाई बाई 2 रखें, थीटा इक्वल टू ओमेगा टी, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो पाई बाई 2 साइन 90 कितना होता है 1, साइन 0 का मान है, साइन 0 की वैल्यू 0, तो यहां से स्टार्ट होगा ग्राफ इसका। साइन 90 की वैल्यू 1 हो गई सबसे ज्यादा। साइन पाई का मान फिर 0 यहां पर आ गए। साइन 3 पाई बाई 2 यानी 270 का मान -1 आ गए, विपरीत दिशा में चले गए इधर, ठीक है। यानी यहां पर हम लोग दिखा रहे हैं V तथा I, और साइन 2 पाई का मान फिर 0। इसको जरा मिला देते हैं ऐसे, इस प्रकार से ये हमारा वोल्टेज का ग्राफ हो गया। ये V का ग्राफ है। धारा ग्राफ पीछे के धारा का ग्राफ, तो ये इसका क्या कहलाएगा, यहां से जो हम ड्रा कर देते हैं इधर तरफ, ये तो इसका हो जाएगा V नॉट, यानी वोल्टेज का शिखर मान। चाहे इधर से मेजर कर लो ऐसे, चाहे इधर से मेजर हो जाए, ये तो हमारा V नॉट हो गया, ठीक है। धारा अभी हमने बताया कि धारा का जो शिखर मान होता है वोल्टेज शिखर मान से थोड़ा कम होता है, लेकिन क्योंकि दोनों देखिए समान कला में, तो जैसा ग्राफ वोल्टेज का होगा वैसा ही धारा का भी होगा। तो धारा ग्राफ कैसे ड्रा करते हैं, देखिए बिल्कुल सेम वैसे ड्रा कर। धारा 0 वोल्टेज 0, धारा का मान 0। जैसे जैसे वोल्टेज का मान बढ़ना शुरू हुआ और धारा का मान बढ़ेगा। जब वोल्टेज का मान अधिकतम हो जाए, धारा अधिकतम हो गई, फिर वोल्टेज घटने लगा, धारा घटने लगी, 0 हो गए गया वोल्टेज, धारा भी 0 हो गई। उसके बाद फिर वोल्टेज विपरीत दिशा में बढ़ा, धारा विपरीत दिशा में बढ़ेगी। उसके बाद अधिकतम हो जाएगी, वोल्टेज अधिकतम हो गया है, फिर वोल्टेज घटना शुरू होगा, करते करते 0। ये जो डॉटेड हमने जो खींचा है ये किसका ग्राफ हो जाएगा, I। इसका जो शिखर मान होगा वो इधर दिखा रहे हैं हम लोग, I नॉट। समझ आ गया। तो इस प्रकार से ये कह सकते हैं, इससे ग्राफ से पता चल रहा है कि वोल्टेज और धारा दोनों साथ साथ परिवर्तित हो रहे हैं। वोल्टेज और धारा के बीच जो कला है वो समान है, यानी कलांतर 0 है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ये कहलाता है तरंग आरेख। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तरंग आरेख
या इसको कहा जाता है वेव डायग्राम। वेव डायग्राम हो गया ये, ठीक है। ये इसका फेजर डायग्राम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में खींचने के लिए आता है, आप बिल्कुल आसानी से खींच सकते हैं, कोई समस्या नहीं होगी। ये क्या आप समझिए कि ये साइन का ग्राफ है, साइन मैथ में पढ़ा होगा, साइन का ग्राफ, कास का ग्राफ, पेन का ग्राफ। तो ये साइन का जो ग्राफ है इस प्रकार से ड्रा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन है, कास होता तो कास का ग्राफ खींचते, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम साइन का ग्राफ खींच करके वोल्टेज और धारा के बीच के परिवर्तन को दिखा सकते हैं। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है धारा का मान भी बढ़ता है, वोल्टेज अधिकतम धारा अधिकतम, वोल्टेज का मान शून्य धारा का मान शून्य, वोल्टेज का मान विपरीत दिशा में बढ़ने लगा, धारा विपरीत दिशा में बढ़ने लगी, वोल्टेज अधिकतम हो गया, विपरीत दिशा में धारा भी अधिकतम हो गई, वोल्टेज का मान घटने लगा, धारा भी घटने लगी और घट करके शून्य, ऐसे आगे तक चलता रहेगा। तो हमने एक साइकिल को यहाँ दिखाया है, ठीक है। ऐसे आगे भी साइकिल आपको ड्रा कर सकते हैं जितना चाहे उतना। तो इस प्रकार से ये था हमारा प्रतिरोध अगर लगा परिपथ है तो कितना वोल्टेज और धारा के बीच कलांतर होता है, और उसका हम वेव डायग्राम और फेजर डायग्राम कैसे ड्रा करते हैं। क्लियर हो गई। तो इस प्रकार से ये हमको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट शुरुआत है ये। उसके आगे आने वाले जो वीडियो होंगे जिसमें हम लोग एल परिपथ या सी परिपथ या एलसी परिपथ या आरसी परिपथ, ठीक है ना, या एलसीआर परिपथ पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। लेकिन अगर ये समझ में आ गया है तो आगे वाली कहानी भी समझ में आ जाएगी। बस वीडियो को अंत तक जरा देखते रहना है, ठीक है। और पिछले कुछ टॉपिक है उसको आपको थोड़ा रिवाइज भी करना है। जैसे यहाँ पर यूज हुआ है किरचॉफ का नियम, तो किरचॉफ का नियम आना चाहिए तभी समझ में आएगा। या फैराडे का नियम क्या होता है, क्योंकि फैराडे के नियम में भी अगला जो टॉपिक हमारा होगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि परिपथ में केवल प्रेरक लगा हो, यानी कुंडली लगी हो, तो वोल्टेज धारा के बीच कितना कलांतर होता है और उसका कलारे कैसे हम लोग खींचते हैं, ये अगले वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो उसमें फैराडे का नियम भी हमको पता होना चाहिए। तो अगर नहीं पता है तो आप उसको तैयार करके रखिए अगले आने वाले वीडियो के लिए, ठीक है। तो ये वीडियो आज का कैसा लगा इसको हमको कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, जिससे नए जो वीडियो अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।